एवरीवन, आज हम बात करेंगे सुपर कंडक्टिविटी का लेक्चर नंबर 3 जिसका नाम है टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। आपको पता है सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ सुपर कंडक्टर्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो हम देख रहे हैं बिहेवियर सुपर कंडक्टर्स का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होता है। तो उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, टाइप 2 जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है। तो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी जो होती है किसी वैल्यू पे गुम कर देते हैं एंड अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाते हैं। यानी कोई एक वैल्यू आएगी, पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जिसमें तुम्हारे पास सुपर कंडक्टर्स जो होंगे अपनी सुपर कंडक्टिविटी को गंवा देंगे। ठीक है। तो अब देखो आगे लिखा है देयर ट्रांजिशन फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट इज़ वेरी फास्ट। और उनकी जो ट्रांजिशन होगी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी सुपर कंडक्टिंग से नॉर्मल स्टेट में आने के लिए। अब देखो उनकी जो सुपर कंडक्टिविटी होगी वो लॉस्ट कैसे होगी। या तो हम उन सुपर कंडक्टर्स को, मान लो आपके पास ये सुपर कंडक्टर है, इस सुपर कंडक्टर की या तो मैं हीट करूँगी, यानी कि टेम्परेचर मैं बढ़ा दूँगी क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो तुम्हारे पास नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, तो तुम्हारे पास सुपर कंडक्टिविटी गायब हो जाएगी। या तो मैं थोड़ी सी भी मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगी उन सुपर कंडक्टर नॉर्मल उस सुपर कंडक्टर के अंदर, तुम्हारे पास वो नॉर्मल स्टेट में बन जाएगा। तो वही जो चेंज होता है ना, अचानक से चेंज जो आता है इनका वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, अब्रप्ट होता है। दस जो HC वैल्यूज़ होती हैं, HC यानी जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो कम आती है। ड्यू टू दिस लेस वैल्यू देयर लेस एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजी। आगे दे शो मैग्नेटाइजेशन कर्व। तो मैग्नेटाइजेशन कर्व बताते हैं। तो देखो आपके पास जो डायग्राम आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि जो इंटेंसिटी मैग्नेटिज्म की और यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। जब आपने क्या करा, ये चीज़ जो आपके नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है, जब टेम्परेचर आपका सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर जो हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो तुम्हारे पास अब्रप्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, आपका सुपर कंडक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगा। तो आगे लिखा है देयर आर परफेक्टली डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, जो कि रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, उनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। वो मिजनर्स इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अब देखो आपने देखा कि जब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो आसानी से आपका सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर बन गया। तो मिजनर इफेक्ट को शो करते हैं। और जो वैल्यू होती है HC की, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की, हाँ, वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है। अब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो आप देख रहे होंगे। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ऐसी वैल्यू जिसमें तुम्हारा सुपर कंडक्टर अपनी सुपर कंडक्टिविटी को गंवा देता है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, क्या है वो, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। So due to less value of critical magnetic field, these superconductors find in very limited applications। ठीक है। बहुत कम एप्लीकेशंस में बहुत ही कम यूज़ होते हैं इनकी, क्योंकि इनकी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। अब हम आते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स जो कि हार्ड होते हैं। तो फर्स्ट रीज़न, ये जो आपके पास फर्स्ट रीज़न बनाया मैंने, ये ऊपर गया, रिप्रेजेंट सुपर कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है। सेकंड रीज़न जो है आपके पास ये वाला रीज़न, जब डाउन की मिक्स स्टेट होती है या वॉर्टेक्स स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है। HC1 HC2 के बीच का जो एरिया होता है उसको वॉर्टेक्स स्टेट बोलते हैं। एंड थर्ड जो आपके पास ये नॉर्मल स्टेट है। यानी कि नॉर्मल स्टेट में कैसे पहुँचा, या तो सुपर कंडक्टर को सबसे पहले उन्होंने क्या करा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में डाला होगा, या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करा होगा, तभी नॉर्मल स्टेट में आया यहाँ पे। अब देखते हैं, चल जाएगा पता। तो वो एक मैग्नेटिज्म कर्व शो करते हैं, आपने यहाँ पे देखा वो कर्व कैसा है। तो वो मिजनर्स इफेक्ट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इन इट अ नॉर्मल सुपर कंडक्टर या नॉर्मल स्पेसिमन ऑन कूलिंग बिकम्स और मेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सपेल्ड।
जब हम ठंडा कर देते हैं किसी सुपर कंडक्टर को ऑन कूलिंग, तो क्या होता है, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक्सपेल होने लग पड़ते हैं। तो ये चीज़ जो होती है इसको फॉलो नहीं करती है। टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो मेजनर्स इफेक्ट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। आपने इसमें मेजनर्स इफेक्ट डिस्क्राइब करके बता देना है कि तुम्हारे पास कोई नॉर्मल कंडक्टर है, उसको तुम कूल कर रहे हो तो वो सुपर कंडक्टर बन जा रहा है। और सुपर कंडक्टिविटी को अगर तुमको गंवाना है तो तुम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दो या टेम्परेचर को कम कर दो। तो टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हार्ड बन जाएगा ना, इसलिए। अब अगर उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब सॉफ्ट होगा। अब तुम देखो कोई प्लास्टिक की चीज़ को देख लो, जब तुम टेम्परेचर बहुत कम कर दोगे तो वो हार्ड हो जाएगी। अगर तुम प्लास्टिक की चीज़ को गर्म तापमान के ऊपर रख दो तो पिघलने लग पड़ेगी, यानी वो सॉफ्ट से हो जाएगी। तो उसी से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। और दे डू नॉट जम्प अब्रप्टली टू नॉर्मल स्टेट लाइक टाइप 1 सुपर कंडक्टर एज द फील्ड इज़ इंक्रीज्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करती जाता है तो वो जंप नहीं करते, ठीक है, नॉर्मल स्टेट से ऊपर। तो दे शो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म फॉर फील्ड लेस देन Hc1। डायमैग्नेटिज्म यानी जो रिपेलिंग प्रॉपर्टी होती है वो, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करें, तो ये परफेक्टली डायमैग्नेटिक होते हैं फॉर फील्ड लेस देन Hc1। और लेकिन बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है सुपर कंडक्टर्स को कि इनकी सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाए, तो तभी इस हार्ड सुपर कंडक्टर बनते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये हर एक इंडस्ट्री में काम आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।